भाई ये पूंजीपति तुम्हारे बाप लग रहे हैं क्या? हमारा पैसा इनको दे देते हो। अभी हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा दे, मैं भी अपने बच्चों को ले जाना चाहता हूँ, साल में एक बार समुंदर में घुमाना चाहता हूँ, उनको पहाड़ों पे घुमाना चाहता हूँ। कैसे घुमाऊं? 8,000 तनख्वाह में दिल्ली में किराया नहीं मिलता, मकान झोंपड़ी नहीं मिलती किराए पे, कैसे रोटी खाऊं? धोखा किया, छल कपट की हमारे साथ और हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। राहत भी तो दी है ना आपको, मोबाइल सस्ते कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितने भी थे वो सस्ते कर दिए, और क्या चाहिए आपको? राशन भी दे रहे हैं। देखिए एक कहावत थी, मेरी माँ कहती थी कि एक कहती थी ऊंट बिक रहा था और उसके पास पैसे नहीं थे, वो टका ऊंट बिक रहा था। अब उसके बेटे ने ले लो जी, बोला ले कहाँ से ले, बड़ा महंगा है। और उसके बाद जब कुछ दिन बाद जब सरकार बदली, बहन मायावती जैसी कोई नेता आई तो पक्के कर दिए तो पैसे आ गए। वो 100 रुपए में बिक रहा था ऊँट, और जब 50,000 तनख्वाह थी तो 100 रुपए का ऊँट ले लिया। उसके बेटे ने बोला जी टका से तो आपने टका का तो ऊँट नहीं लिया, 100 रुपये क्यों ले लिया? उसने बोला जी मोदी जी की सरकार में तो मेरे पास टका भी नहीं था, क्योंकि मैं ठेके पे काम कर रहा था, मेरी तनख्वाह पक्की ना होकर के 50,000 की 8,000 थी, 5,000 थी, इसलिए नहीं ले पाया, बहुत महंगा था। और लेकिन आज जब 2024 में बहन जी बन जाएगी, पक्के हो जाएंगे, 50,000 पगार मिलेगी, तो 100 रुपए में एक नहीं हम 500 रुपए के खरीद लेंगे ऊँट। तो इसीलिए जब पैसा ना हो जेब में, कहने का तात्पर्य है जब पैसा ना हो तो चाहे 1 रुपए की चीज हो, 98 की हो, 2 रुपए की हो, वो भी महंगी होती है। और जब आपकी जेब में पैसा होता है ना, तो आप हेलीकॉप्टर भी खरीदोगे तो वो भी सस्ता होता है। तो हमें पैसा तो दे दो बहन जी, तभी तो मोबाइल खरीदेंगे सस्ता, तभी तो हम टीवी खरीदेंगे सस्ते, जब तो हम कुछ घूमने जाएंगे, अपने बच्चों को देश दिखाएंगे, पहाड़ दिखाएंगे, हम समुंदर दिखाएंगे। मैं भी अपने बच्चों को ले जाना चाहता हूँ, साल में एक बार समुंदर में घुमाना चाहता हूँ, उनको पहाड़ों पे घुमाना चाहता हूँ। कैसे घुमाऊं? 8,000 तनख्वाह में दिल्ली में किराया नहीं मिलता, मकान झोंपड़ी नहीं मिलती किराए पे, कैसे रोटी खाऊं? कैसे मैं अपने बच्चों को लेकर के जाऊं? मुझे बताओ, जवाब दो भाई, यहाँ जवाब लेने आए हम सफाई कामगार। मोदी जी ने वादा किया था, दिए भी है 3,000 करोड़, जहाँ झुकी वहाँ मकान। देखिए अभी टूट रहे थे, अभी यहाँ पर ओखला में टूटे हैं ना, सारे महरौली में टूटे हैं, सारे तोड़ के भगा रहे हैं। देखिए ये वादे करते हैं सिर्फ चुनाव में वोट लेने के समय, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, झुग्गी वालों से वोट ले लिए, अब उनको बोलो चलो भाई भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए बॉर्डरों पे बना रखे और वो मकान नहीं बना रखे, उनको भगा दिए, बिना वोट दिए, बिना वो उनको प्लॉट दिए, प्लॉट भी नहीं दे रहे। पहले 12.5 गज का देते थे, अब वो भी नहीं दे रहे हैं, उनको बिना प्लॉट दिए भगा दिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई प्लॉट हम खरीद लेंगे प्लॉट, हमें मकान मत दो, हमें पक्का कर दो भाई, हमें 50,000 पगार दे दो, हम ले लेंगे अपने आप। 60 साल हो गए, केंद्र सरकार में 10 से 12 लाख वैकेंसियां खाली है। हाँ जी, रेलवे, बैंकिंग, केंद्र सरकार में 10 से 12 लाख वैकेंसियां है जो खाली पड़ा है, सरकार उसमें बहाली नहीं करवा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा है? बेचना है ना, ये जो अडानी बेचेगा सर, ये विदेशी आ रहे हैं, विदेशी शक्ति आ रहे हैं, क्योंकि अडानी प्रकरण जो हुआ है ये LIC और पब्लिक सेक्टर के बैंकों को कमजोर करके, क्योंकि अब इन्होंने 2 लाख करोड़ का कर्जा, पता है ना, पहले इन्होंने 30 लाख करोड़ का कब्जा वो कर्जा माफ किया है 4 पूंजीपतियों का पिछले 9 साल में, पता है आपको? अब 400 नहीं 30 लाख करोड़, हाँ 30 लाख करोड़, 400 नहीं 30 लाख करोड़, हाँ एक अरबपति को 400 से ज्यादा ही है। और अभी ये 2 लाख करोड़ रुपए अडानी का इसका माफ करेंगे, इसको मरने थोड़ी देंगे। अगर घटना हो जाती किसी 5,000 रुपए कर्जा लेने वाले किसान की, तो उसका बैल भी ले गए होते, उसका हल भी ले गए होते, उसको जेल में भी डाल दिया होता। मगर ये अडानी के ऊपर कब कार्रवाई करोगे भाई? ये पूंजीपति तुम्हारे बाप लग रहे हैं क्या? हमारा पैसा इनको दे देते हो। अभी हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा देने वाले हैं, क्यों दे रहे हो भाई हमारा पैसा? ये पूंजीपति अपने पैसे से क्यों नहीं बन रहे भाई? रेलवे तो सरकारी है, लेकिन फिर भी रेलवे में कई सारे पद है जो खाली पड़ा है, काउंटर पे कोई नहीं है बैठने पे। बेचना ना रेलवे, एक प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, अरे बेच रहे हैं महाराज, प्लेटफॉर्म भी बेचने शुरू कर दिया। हबीबगंज नहीं है, आपने सुना? कानपुर आपने नहीं सुना? निजीकरण जो हो रहा है, देश हित में हो रहा है। तो हम भी तो हैं बहन जी, हमें भी तो एक आध स्टेशन दे दो, एक आध रेल, एक सफाई कर्मचारियों को दे दो, एक आध बैंक हमें भी दे दो, जो एक आध ठेका हमें भी दे दो, हमें भी इस देश के व्यवसाय में हिस्सा दे दो, हमें भी इस देश में लोन दे दो ना, हमें 1-2 करोड़ का ही दे दो, ज्यादा मत दो, हम अपनी छोटी छोटी दुकानें चला लेंगे, व्यवसाय कर लेंगे। तो हम क्या दुश्मन है क्या? हमें भी एक रेल दे दो ठेके पे, हम चला लेंगे। आपने कहा सर कि शिवसेना का तीर धनुष एकनाथ शिंदे को दिलवा दिया, ये तो हाई कोर्ट ने दिया है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए चुनाव आयोग ने दिया है अभी, और इस पे भी चर्चा चल रही है। वो मैंने सिर्फ एक प्रतीकात्मक कहा, कहना है कि ये जायज है। नहीं जायज नाजायज नहीं है, जायज नहीं है, कुछ जायज नहीं है, जायज नाजायज नहीं है। और ये देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी पार्टियां टूटी हैं आज तक, बहुत सारे संगठनों में डिस्प्यूट हुए, मगर इतनी त्वरित तरीके से तुरंत चिन्ह, नाम और सब कुछ दे देना, ये पहली बार हुआ है भारत के। नहीं तो इलेक्शन कमीशन में इसी में सैकड़ों केस डिस्प्यूट हैं पार्टियों के,
जो आज तक रिजॉल्व नहीं हुए। खैर कोई बात नहीं, अभी ये जनता आगे फैसला करेगी, लेकिन हम सफाई कर्मचारी हैं, हमें पक्का कर दो भाई, बस।